हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड ऑन पर्सनल डिफ्रैक्शन बाय श्वेता मेहरा। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट ऑन ए जोन प्लेट बिहेविंग लाइक ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और हमें वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एज यू नो दैट फोकल लेंथ which are represented by f और हमें किसके लिए निकालनी है? फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए निकालनी है, यानी f1 विच आर r1 का स्क्वायर। ये हमने जॉन प्लेट में फोकल लेंथ निकाली थी, जिसमें हमने निकाला था कि r1 का स्क्वायर यानी फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की रेडियस इंटू में n लैम्डा। हमें फर्स्ट के लिए निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और हमें क्या गिवन है f1 कितना दे रखे हैं, हमें फोकल लेंथ दे रखी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें क्या दे रखा है वेवलेंथ। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 5000 एंगस्ट्रॉम को, क्योंकि हमें फोकल लेंथ किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। तो 5000 सॉरी जो हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू द सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी 5000 इंटू में 10 रेज टू पावर -8। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन है r1 का स्क्वायर। ठीक है, r1 का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम दिस कि वो f इंटू में n लैम्डा है। ठीक है, जस्ट पुट ऑन द वैल्यू, रूट स्क्वायर काट के हम रूट अप्लाई कर सकते हैं। n की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू 50 इंटू में 5000 into 10 raised to power -8. After solving this, we had the value of the first radius of the half period element is 0.05. After solving things, we have in a centimeter. Okay, हमें जस्ट फोकल लेंथ का फार्मूला निकालना है। जो जो हमें गिवन है जस्ट पुट इनटू द इक्वेशंस इनटू द फार्मूला and we will find out the radius. Okay, अगला एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है कि हमें रेडियस दे रखी है फर्स्ट रिंग ऑफ जॉन प्लेट 0.55 मिलीमीटर में दे रखी है। इफ लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम्स फॉल्स नॉर्मली ऑन इट। ठीक है, हमने नॉर्मल फॉल करवाया है। where should be screen be placed to get a bright spot। ये हमें ब्राइट स्पॉट पता करने, तो हमें स्क्रीन कहाँ पे लेनी चाहिए। इट मीन्स हमें क्या निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ द जॉन प्लेट। तो हमें तभी पता चलेगा कि हम कितनी फोकल पे उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी। ठीक है, जैसे हम लेंस को एडजस्ट करते हैं ना कि जहाँ पे हाईएस्ट फोकसिंग होता है हम वहीं एडजस्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्क्रीन है तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करें, यानी इसको फोकल इस तरीके से सेट करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट मिले। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी फोकल लेंथ। फार्मूला हमारे सामने है m लैम्डा, अभी हमने किया जस्ट एग्जैक्टली है n1 है, क्योंकि हमें फर्स्ट रिंग के लिए निकालना है। हमें क्या दे रखी है ये रेडियस। ठीक है, r1 हमें क्या दे रखा है 0.55 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक और जीरो आ जाएगी। मीटर में और सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमें लैम्डा दे रखा है, कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6000 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे विच आर 6 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें और कम कर दिया हमने ज़ीरोस। ठीक है,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट यूजिंग द फार्मूला पुट इन इट। ठीक है, हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे, ये 0 है। ठीक है, 1 क्योंकि हमें 1 दे रखी है, इंटू में 6 इंटू 10⁻⁻, जो कि हमारी थी वेवलेंथ। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है आपको वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, एक नैरो स्लिट दे रखी है हमें, जिसकी वेवलेंथ है 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी आंगस्ट्रॉम 5890। लोकेट किया है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, फ्रॉम ए स्ट्रेट एज हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रेट एज यानी हमें ए गिवन है। अगर हमारा डायग्राम ऐसे आता है एज वाला, तो हमें ये डिस्टेंस दे रखा है। मेजरमेंट द डिस्टेंस इज द 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। ठीक है, हमें यानी बी दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 50 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है लैम्डा विच आर 5890 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस करना है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डार्क बैंड के लिए। ठीक है, हमने किया था पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। ठीक है, इन द स्ट्रेट एज, सॉरी नैरो स्लिट में भी किया था और स्ट्रेट एज दोनों में किया था। हमने पोजीशन निकाली थी मैक्सिमा और मिनिमा की। सिमिलरली हम बिल्कुल वैसे ही यूज़ करेंगे, डिस्टेंस एक्स विच आर बी ए प्लस बी एन लैम्डा बाय में ए, ये आया था हमारा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, डार्क बैंड लिया है तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, हाफ पीरियड स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, एन क्या लेना पड़ेगा, इवन फॉर द डार्क, यानी 2 4 6 8 10 सोन। तो हमने फर्स्ट 2 लेनी है, पहले 2 पे आएगी, सेकंड 4 पे आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू एन की क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम x2 बी ए प्लस बी 2 लैम्डा बाय में ए हो गया। अब हम सेकंड निकाल लेंगे, इसको 1 ही मान लेते क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड निकाले ना, इसको x2। ठीक है, बी ए प्लस बी 4 हो जाएगा बाय में ए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, यानी हमें x2 माइनस x1 निकालना है। ओके, जस्ट देख लीजिएगा, x2 माइनस में हमें x1 निकालना है, तो हमारे पास आएगा पी ए प्लस पी लैम्डा बाय में ए। रूट कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, √2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ से। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.41। हमें बी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू है, जस्ट पुट इनटू द इक्वेशन 50, और दोनों का 50 प्लस में 10 क्या हो गया, ये 10 है तो ये 50 इंटू में 60। ठीक है, लैम्डा हमें कितना है, 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में लिया। ए की वैल्यू क्या है, 10, 2 माइनस 1.41। आफ्टर सोल्विंग दिस हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.078 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें जो पोजीशन थी जस्ट उसमें हमने वैल्यू पुट करी है, दैट्स इट। कुछ भी इतना हमने कॉम्प्लेक्स नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बहुत इजी वे से हम जस्ट वैल्यू पुट करिए फार्मूला में। ओके।
Now move to the last example, which are calculate the position of first minimum and the maximum in a diffraction of a straight edge on screen place at 2 मीटर, यानी हमें B गिवन है, और edge and the source of waves यानी हमारा A very far away from the other side, हमें नहीं पता, बहुत दूर है, तो which are infinity. ठीक है. अदर साइड द वेवलेंथ बीइंग 5800 आंगस्ट्रॉम. जस्ट वही जो हमारे ऊपर वाला फार्मूला है, हमने अब किया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में. जस्ट मिनिमम मैक्सिमम निकालना है. बी ए प्लस बी एन लैम्डा बाय में ए वेरी फार है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अकेला बी एन लैम्डा निकल के आ जाएगी. ठीक है. वैसे तो b बाय ए आएगा, लेकिन a इन्फिनिटी होगा तो ऊपर वाला 1 ही होएगा ना, इसी वजह से हमने इसको सिंपल बी एन लैम्डा ले लिया है. ठीक है. पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमा. n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. इसके अंदर हमें गिवन है 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 2 को 200 बन गया. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में 5800 10⁻⁻8 आंगस्ट्रॉम. आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आएगा 0.108 सेंटीमीटर. अब हमें मिनिमा चाहिए, n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे. ठीक है. 200 इंटू में 2 इंटू में 580 10⁻⁻8. इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.152 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट मिनिमम कितना निकल के आया है, दिस 1.52, और मैक्सिमा कितना निकल के आया है 0.108 सेंटीमीटर. तो ये थे हमारे पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम एंड द मैक्सिमम इन अ डिफ्रैक्शन. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.